अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आज आप लोगों के दरमियान दाल मूट की बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और इसको आप 2 महीने रख कर खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी ये नमकीन बनती है। इसको आप लोग हमेशा बना कर रख सकते हैं और अपने त्योहारों में, होली में, दिवाली में, ईद में, सब में बना सकते हैं। आवाज़ सुनी ना आप लोगों ने, ये कितनी कुरकुरी बनी है। देखिए, हमने एक बॉल लिया, उसमें हम 1 कप खड़ा मसूर छिलके वाला, इसे मूठ की दाल भी कहते हैं और मलिका मसूर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको 2-3 पानी से हम धुल लेंगे। देखिए, दाल हमारी अच्छी सी धुल गई है। अब इसको भिगाने के लिए हम आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छा सा मिलाकर इसको 7-8 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। इतनी देर में ये बहुत अच्छी सी फूल जाएगी और पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तो देखिए 7-8 घंटे हो गए हैं। अब देखिए हमारी दाल बहुत अच्छी सी फूल गई है। अब इसको हम 2-3 पानी से खूब अच्छी तरीके से धो लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा निकल जाए। इसको हमने 5 मिनट के लिए छलनी में रख दिया था। अब इसको हमने इसमें रखा है। अब इसको हम एक कॉटन के कपड़े पर अच्छी तरीके से फैला देंगे और इसको 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख देंगे। धूप में इसे नहीं सुखाना है, ना ही इसे बहुत अच्छा सुखाना है। बस जो इसके ऊपर ऊपर जो पानी है वो सूख जाना चाहिए। देखिए, तो और अब हमने 2 कप बेसन लिया है। वज़न में देखेंगे तो ये 250 ग्राम होगा। इसको हम छान लेंगे, इसमें अगर कोई मोटा टुकड़ा वग़ैरह हो तो वो निकल जाए। देखिए बेसन हमारा छन गया है। इसमें कुछ मोटे टुकड़े थे वो निकल गए हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल रहे हैं और 1/4 चम्मच ही हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें तेल डाल दे रहे हैं और इसको खूब अच्छा सा मिला लेंगे। खूब अच्छी तरीके से इसको मिलाने के बाद अब इसको गूँधने की बारी आती है। तो हमने देखिए 1 कप पानी लिया है। अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम गूँधेंगे। बेसन बहुत जल्दी गीला होने लगता है, इसलिए पानी थोड़ा-थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। और इसका हमें सख्त डो नहीं बनाना है, बिल्कुल मुलायम, एकदम पतला भी नहीं करना है, मगर इसका डो जो रहेगा वो बिल्कुल मुलायम रहेगा। देखिए इस तरह का रहेगा डो। इस तरह से देखिए हमने इसको बना लिया है और इसको अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दे रहे हैं। और इतने डो को बनाने में हमारा 3/4 कप पानी लगा, 1/4 कप पानी हमारा बच गया। अब देखिए अब हम सेव मेकर लेंगे, उसकी जो सबसे बारीक वाली जाली है उसको हम इस तरह से इस पे सेट कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे बेसन इसमें चिपके ना। अब 10 मिनट हो गए हैं। हमारा बेसन भी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम अपने हाथों पे हल्का सा तेल लगाएंगे और इसका थोड़ा सा डो लेके इसको लंबाई में करके इस तरह से इस मशीन में डालेंगे। जितना इसमें आ जाए उतना हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से रखते हुए अब मशीन को हम बंद कर देंगे और तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म है, अच्छा सा गर्म तेल है और मीडियम फ्लेम रहेगी इसकी। और इसमें हम इस तरह से देखिए अपनी सेव को निकालेंगे। जितना एक बार में आ जाए उतने डालते ही इसके ऊपर पूरे झाग आ जाएंगे और जैसे ही झाग खत्म हो आप सेव को पलट दीजिए। ये बहुत बारीक वाली सेव है ना, बहुत जल्दी से हो जाती है, इसलिए इसकी फ्लेम भी आप मीडियम लो ही रखिएगा और तेल अच्छा सा आपका गर्म रहे। और इस तरह से देखिए पलट कर आप थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक उसको उतार लीजिए और दूसरे बैच को इसमें डालिए। तेल अच्छा सा गर्म रहे और मीडियम फ्लेम रहेगी। देखिए झाग इसके ऊपर आ गया है। जैसे झाग खत्म होगा इसको हम पलट देंगे और थोड़ी देर तक इस तरह से सेकेंगे और फिर उसके बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी सेव फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने तीसरा बैच भी डाल दिया। जितना बैच भी हमारा होगा सब हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं और इस तरह से आप अपना सिर्फ सेव भी बना कर रख सकते हैं।
और अपने बच्चों को दे सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह से देखिए हमारी सारी सेव तैयार हो गई और हमारी दाल भी अब जितनी हमें सुखानी थी सूख गई। इसको हमने पंखे में रखा था, धूप में नहीं रखा था। अब देखिए हाथ में ले रहे हैं तो इसमें से पानी नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारी दाल पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो अब इसको हमने तेल देखिए बहुत अच्छा सा गर्म किया था। तेज़ गर्म तेल रहेगा और मीडियम फ्लेम रहेगी और इसको हम इसमें डालेंगे और जैसे ही ये तैर कर ऊपर आने लगेगी, झाग इसका ख़त्म होगा और ये तैर कर ऊपर आने लगेगी, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए सारी दालें बिल्कुल फट गई हैं और बहुत अच्छी सी ये करारी सी बिल्कुल सी हो गई है। तो इसको हम एक छलनी में निकाल लेंगे और तेल आप कढ़ाई में आधी कढ़ाई से कम ही रखिएगा, नहीं तो जब ये पूरी तरह से झाग बनकर ऊपर आता है तो तेल कढ़ाई से निकल कर गिरने लगता है। देखिए दूसरे बैच को हमने डाल दिया, देखिए कितनी तेज़ आया है, बबल्स सब ऊपर आया है। तो इस तरह से देखिए ये भी दाल हो गई। देखिए बहुत ही क्रिस्पी सी ये हुई है। देखिए हाथ में लेके दबा रहे हैं उसको तो बिल्कुल चूर हो जा रही है और जब ये ठंडी होगी तो बिल्कुल ही करारी सी रहेगी। आवाज़ सुनी ना आप लोगों ने, कितनी क्रिस्पी सी ये फ्राई हुई है। इस तरह से हम दाल को भी जितने बैच होंगे उतने बैच करके हम इस तरह से निकालेंगे और दाल निकाल कर उसको छलनी में हम डाल देंगे। इस तरह देखिए हमारी दाल और सेव बन गया है। अब बीज हम थोड़ा सा इसमें डाल दे रहे हैं, तो बीज को हम इस तरह से कढ़ाई में तेल में नहीं डालेंगे। इस तरह से देखिए छलनी में रख कर इसको हल्का सा इसमें आँच लगती रहे और थोड़ा सा ऐसे चला देंगे, ये जल्दी से फूल जाते हैं। और नहीं तो आप कढ़ाई का पूरा तेल निकाल लीजिए, 1 चम्मच तेल उसमें बचाइए और उसमें इसको हल्का सा चला लीजिए तो ये हो जाएंगे। अब देखिए इसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1 छोटा चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुने ज़ीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला जिसमें लौंग इलायची वगैरह सब कुछ होते हैं, तो इसलिए अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आधा छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और 2 पिंच हींग ली है। अगर आपको और इसको तीखा करना है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर मिला लीजिए, ज़्यादा तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा मिलाइएगा और नहीं तो कम मिलाइएगा। देखिए इस तरह से हमने सारे मसालों को मिला लिया है। अब सेव को हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, इस तरह से हल्का सा दबाएंगे। ये इतनी क्रिस्प है कि बहुत जल्दी से इसका छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है। देखिए सारी सेव हमने तोड़ ली है और इसमें जो मसाला हमने बनाया है 1 चम्मच मसाला इसके ऊपर डाल दे रहे हैं और इसको अच्छा सा मिला लेंगे। और इसके ऊपर अब हम अपने ये मसूर डाल दे रहे हैं, इसके ऊपर मसाला डाल दे रहे हैं और अब आती है बीज की बारी, तो बीज को भी इसमें डाल दे रहे हैं। बीज भी इसमें डाल दिया हमने और इसके ऊपर जितना मसाला बचा था सारा मसाला इसमें डाल दिया। मसाला ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने अंदाज से मसाला इसमें लिया था और आपको जितना तीखा पसंद हो उतना आप थोड़ा सा तीखा कर सकते हैं। देखिए सारी नमकीन हमारी बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। इस रेसिपी को आप सभी लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है कि जब आप डो बनाइएगा तो डो को बिल्कुल मुलायम बनाइएगा सेव के लिए, और जब दाल फ्राई कीजिएगा तो तेल अच्छा सा गर्म रहे और आंच जो है वो मीडियम रहनी चाहिए। और जैसे ही जाग ख़त्म हो आप उनको निकाल लीजिए और जब बीज तलिए तो बीज को डायरेक्ट तेल में मत डालिए, उनको आप अलग से किसी चीज़ में रख कर हल्का सा फ्राई कर लीजिए या तेल निकाल कर कढ़ाई में हल्का सा चला लीजिए तो बीज आपके हो जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो आपका नमकीन बहुत ही अच्छा सा दाल मूठ आपकी बनकर तैयार होगी। हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने हमारा वीडियो देखा उसके लिए उनका शुक्रिया और धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।